हेलो दोस्तों, आज जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, और वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव। असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना, ये चीज़ें हमें आज इसमें देखनी है। असर्टिव क्या है? असर्टिव ऐसे वाक्य को बोलते हैं जिसके अंत में फुल स्टॉप आता है। इसमें किसी बात को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं इसमें। जब इंटरोगेटिव क्या है? इंटरोगेटिव में किसी के प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये लगा हुआ होता है। तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि हमें सबसे पहले जो ये देखना है कि वाक्य दिए गए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। सभी में आते हैं, केवल 2 टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती अफर्मेटिव में। तो उसमें अगर दी हुई है तो उसको उठाइए, सबसे पहले ले आइए, ये लिया है, सब्जेक्ट से पहले आ गया। फिर दूसरी बात ये ध्यान रखिए, फिर समझिए, दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि असर्टिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग है अथवा नहीं। यदि असर्टिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं है तो इंटरोगेटिव बनाते समय नोट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर है तो हटा देंगे। अब ये पहला नियम स्पष्ट हो चुका है। यू आर प्लेइंग कार्ड्स, इसे उठाकर पहले ले आए, सब्जेक्ट लिया गया, यहाँ नोट का प्रयोग नहीं है, यहाँ नोट का प्रयोग कर दिया, बाकी प्लेइंग कार्ड्स, और ये लगा दिया बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यू आर प्लेइंग कार्ड्स, इसका हो गया आर यू नॉट प्लेइंग कार्ड्स। नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, 2 टेंस मैंने बताए ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधी मैन वर्ब आती है। पहचान कैसे करेंगे? यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो ऐसी है, इस बात का समझ जाएंगे, एक वचन के साथ ऐसे है, दो वचन के साथ सीधी आती है। यदि एक वचन की वर्ब है तो वो होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि सेकंड वर्ब फॉर्म की वर्ब है तो होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट। अगर नेगेटिव है तो डिड या डज का प्रयोग होगा, उसमें प्रयोग होगा, उससे मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी उसमें आई जाएगी। इसी सेंटेंस को देख लीजिए, दे ब्रॉक द चेक, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब डिड। क्योंकि यहां भी नहीं नोट का प्रयोग नहीं है तो डिड को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट ये लिया, यहां नोट ये लिया, डिड दे नॉट ब्रेक द चेयर। और जब डिड का प्रयोग होगा, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसका हुआ दे ब्रोक द चेयर, डिड दे नॉट ब्रेक द चेयर। तीसरा नियम कहता है, बीच में कहता है, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, उसी शब्द चलना। यदि दिए गए वाक्य का प्रारंभ एवरी वन, एवरी बॉडी, एनी वन, एनी बॉडी, समवन से हुआ है, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, ध्यान रखना इन चीजों, यही ग्रामर में ध्यान रखने वाली बात है। तो जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसके स्थान पर जो भी इनमें से शब्द आया है उसके स्थान पर हु, WHO, हु लिखा जाएगा। नोट का प्रयोग वैसे की वैसी होगा जैसे मैंने बताया है तो करेंगे, नहीं करे है नोट का प्रयोग अफर्मेटिव में या असर्टिव में तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और नहीं है तो करेंगे। हमें करना क्या है? एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन के स्थान पर हमको रखना है हु। बाकी देखो ये रख दिया। अब वुड के बाद क्योंकि यहाँ नोट नहीं आ रहा तो नोट लगा देंगे। हु वुड नॉट लाइक टू बी वाइज, प्रश्न वाले के बाद में लगा दिया, तो ये बन गया एवरीवन, एवरीबॉडी, वाले वाक्य के स्थान पर हु लिखकर से सेंटेंस को नियमानुसार बदल देते। अब ऐसा हो सकता है यहाँ एवरी वर्ड, एवरीबॉडी या एवरी साथ ये चिन्ह, अगर इनमें से कोई सा भी वन बॉडी नहीं आया, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया है के साथ में, तो उस समय क्या करेंगे? तो उस समय क्या करते हैं, एवरी के स्थान पर विच लिखा जाता है। ये नियम जब एवरी के साथ एनी के साथ अन्य नाउन आया, अब ये एवरी या एनी के साथ अन्य, ये बॉडी वर्ड अगर नहीं आया हो, वन अन्य आया हो, तो उस समय क्या करते हैं, तो एवरी के स्थान पर विच, WHICH, विच लिखेंगे, तो बाकी नियम जो करके करेगा। ठीक है, एवरी गर्ल वाज नॉट अवॉर्डेड ए प्राइज, तो यहाँ एवरी आया है और एवरी के बाद आया गर्ल,
तो एवरी के जैसे करेंगे विच गर्ल वाज, यहाँ नोट है देखिए, अब यहाँ नोट हटा देंगे, विच गर्ल वाज अवार्डेड ए प्राइज। तो एवरी जब अन्य प्रोनाउन आया हो या नाउन आया हो तो उसके स्थान पर विच लिखेंगे। तो ये तो हो गया असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। अब मान लिया हमें करना है कि इंटरोगेटिव असर्टिव बना, इसका उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ एक नंबर दे दीजिए, ये इंटरोगेटिव है तो करना क्या है, उल्टा कर दीजिए। हम उठा के यहाँ असर्टिव में से यहाँ लाए थे, वहाँ पहुँचा दीजिए यहाँ था। और नोट का प्रयोग है तो हटा देंगे, नहीं तो डाल देंगे। आर यू नॉट प्लेइंग कार्ड्स, इंटरोगेटिव, हमें बनाना असर्टिव, तो इसको उठा कर इसके बाद ये लिया, नोट हटा दिया, तो ये होगा यू आर प्लेइंग कार्ड्स। डिड दे नॉट ब्रेक द चेयर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव बनाएंगे तो हमें नोट भी हटाना है, क्योंकि तो दे के बाद मैं सेकंड फॉर्म आ गई, दे ब्रोक द चेयर। एवरीवन एवरीबॉडी हु, तो यहाँ वो है, इनके स्थान पर हुला रहे थे, अब हु के स्थान पर ये मजे, हु के स्थान पर ये जो है एवरीवन एवरीबॉडी लिया ये क्वेश्चन। तो ये हुए, हु वुड नॉट लाइक टू बी वाइट, एवरीवन वुड नॉट लाइक टू बी वाइट, उल्टा कर दीजिए बिल्कुल। एवरी गर्ल, अब ये है विच गर्ल, विच की जगह एवरी लगाना, विच गर्ल वाज नॉट अवार्डेड ए प्राइज, इसका उल्टा कर दीजिए। तो इस तरह से इंटरोगेटिव से आप असर्टिव भी बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना है नोट के प्रयोग को, यदि नोट का प्रयोग है तो इंटरोगेटिव में नहीं करेंगे, अगर इंटरोगेटिव में असर्टिव में इंटरोगेटिव नोट का प्रयोग नहीं है तो करेंगे। ऐसे जब इंटरोगेटिव से हम असर्टिव बनाएंगे तो अगर उसमें नोट का प्रयोग है तो उसे हटाएंगे, और नहीं है तो फिर नोट का प्रयोग अवश्य